नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे वापिस आपका स्वागत करता हूं। भाई आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस। तो पहले दो अलग अलग वीडियोस में आपने शायद देखा होगा कि हमने एक वीडियो में कवर किया था अलग अलग 33 फूड प्रोसेसिंग बिजनेस आइडियाज, राइट। दूसरे वीडियो में हमने कवर किया था इंडस्ट्रियल बेस्ड 30 बिजनेस आइडियाज। आज हम देखने वाले 13 बिजनेस जो अलग अलग एग्रो प्रोसेसिंग में जो हम कर सकते हैं इंडिया में, जहां जिसके लिए स्कोप है और जिसमें यदि आपको आगे प्रोसीड करना है तो चावड़ी के प्रोफेशनल हेल्प से हम आपको पूरी कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं कि मैं एक यूट्यूबर हूं और मुझे लाइक कीजिए और मुझे व्यूज बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कुछ मत कीजिए। मुझे लगता है आपको पसंद आएगा तो आप डेफिनेटली लाइक कर दोगे, जरूरत है तो फ्रेंड को शेयर कीजिए, मना मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रोफेशनली पिछले 13 सालों से महाराष्ट्र से, अहमदनगर से, अब पूरे महाराष्ट्र में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। हम प्रोफेशनली कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। जो बिजनेस आइडियाज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस हर बिजनेस में, या मैंने फूड प्रोसेसिंग की जो 33 बिजनेस आइडियाज बताई है उसमें, या फिर मैंने इंडस्ट्रियल की 30 बिजनेस आइडियाज बताई है उसमें, मैं या मेरी फैकल्टी टीम आपको वो बिजनेस अप टू डेट स्टेप बाय स्टेप खड़ा करने में प्रैक्टिकली टेक्निकली गाइडेंस करते हैं, वो बिजनेस खुद खड़ा करके देते भी है, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन यूट्यूबर्स एंड कंसल्टेंट पीपल्स। ओके, वी आर नॉट सेलिंग अ मशीनरी, हम मशीनरी भी नहीं बेच रहे, हम प्रोफेशनली आपको वो बिजनेस खड़ा करने में हेल्प कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यही वो फूड प्रोसेसिंग वाले बिजनेस में भी होगा, यही आप इंडस्ट्रियल में होगा। आपको यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, या अपने चैनल में सर्च कीजिए, वहां पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो चलो देर ना करते हुए हम शुरू कर दे भाई। सबसे पहला हल्का फुल्का बिजनेस, गोट फार्मिंग बिजनेस मुझे सबसे बड़ा पसंद है। आज भी इंडिया में एक साइड बिजनेस के एंगल से गोट फार्मिंग अच्छी तरीके से किया जा सकता है। मुझे लगता है 2016-17 में मैंने कम से कम 1000 लोगों के प्लांट सेटअप करके दिया था कि गोट फार्मिंग का बिजनेस है। एक 50 गोट एंड 2 डोज का, और उसमें एक 70/40 का शेड होगा। बढ़िया लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। साइड बिजनेस है, ब्रांडिंग वाली चीज नहीं है। आप हल्के फुल्के आपके गांव में शुरू कर सकते हो। टेक्निकली कैसे करना है, उसकी कैसे केयर करनी है, कैसे डील करना है, पूरा इंफॉर्मेशन आपको चावड़ी के कॉल सेंटर को फोन करने के बाद, हमारा कोई ट्रेनिंग सेशन होगा या जूम मीटिंग होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद दूसरा बिजनेस आता है पोल्ट्री फार्मिंग, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग। आप डेफिनेटली 5000 बर्ड्स का कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 11 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। बिजनेस बढ़िया है, मोर्टेलिटी होती है, पर यार यदि आप प्रॉपरली कोशिश करें, प्रॉपरली केयर करें, रेट्स ऊपर नीचे चलते रहेंगे। ये भी मुझे पता है, लोग वही कहेंगे सर अभी रेट नहीं मिल रहा। रेट ऐसा नहीं होता भाई कि हमेशा रेट नहीं मिलते। एक प्रोस्पेक्टस कंडीशन होता है, वहां पे रेट डाउन होता है। पर मेरे हिसाब से मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूं, डेफिनेटली इसमें करियर करने में स्कोप है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसके आगे फिर पोल्ट्री में लेयर फार्मिंग का एक बिजनेस आता है, जुकाव में हम डेफिनेटली कर सकते हैं। लेयर यानी अंडे का बिजनेस। बात समझ में आ रही? तो भाई अंडे का बिजनेस अलग है और पोल्ट्री का बिजनेस यानी बर्ड का बिजनेस अलग है, राइट। इसके आगे आता है फिर कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्योंकि हम डेयरी फार्मिंग का बिजनेस जिस एरिया में किया जाता है, उनको गाय भैंसों को हमें खिलाने के लिए जो कॉन्सेंट्रेटेड फीड लगता है, जिसे हम कहते हैं कैटल फीड बिजनेस, उसमें भी पूरा गाइडेंस हमारे यहाँ मिलता है। उसका पूरा फॉर्मुलेशन हमारे यहाँ मिलता है, पूरा टेक्निकल कंसल्टिंग मिलता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको ऐसा है कि आपको प्राइमरी गाइडेंस चाहिए, आप हमारे कॉल सेंटर को जाइए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए जूम से, फिर पर्सनल कंसल्टेंसी हो या फिर आपको सामने आकर मिलना हो, अलग अलग चार्जेस से हम वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, ये आपको इसमें पूरा गाइडेंस करते हैं। नंबर 2, आपको पूरा हैंड होल्डिंग चाहिए, बिजनेस खड़ा करने तक हेल्प चाहिए, वो भी हम करते हैं। भाई मेरा एक बीसीपी नाम से एक प्रोग्राम चलता है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। बिजनेस को किस तरीके से किया जाए, कैसे किया जाए, आप जैसे अलग अलग बिजनेस यानी फूड प्रोसेसिंग हो, इंडस्ट्रियल बिजनेस हो या एग्रीकल्चर वाले हो, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वहां आकर मुझे मिलता है। ऑनलाइन होता है, जूम पे होता है, आपको कहीं भी आने की जरूरत नहीं है। वहां आप आपके डाउट पूछ सकते हो, लोगों के डाउट सुन सकते हो, क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो। मेरे से प्रॉब्लम डिस्कस करके हम हर वीक का आपका प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो कैसे सॉर्ट आउट करना है, आगे कैसे बढ़ना है। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा। वो प्रोसेस में हेल्प क्या होगी कि आपका कंफर्टली डेफिनेटली आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो बीसीपी उस प्रोग्राम का नाम है, वो ध्यान में रखिएगा। जब आपको लगे कि भाई यार सर से पूरी हेल्प लेके ही बिजनेस शुरू करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे यार, आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आ पाए, ये यदि थॉट है, बीसीपी आपके लिए, राइट। सो उसके आगे आता है हमारा जो फेवरेट है
कॉटन सीड केक एंड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो हम महाराष्ट्र में इसको सरकी मैन्युफैक्चरिंग भी बोलता है। सो भाई सरकी की खली जो होती है या कॉटन की खली होती है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लांट, मैंने बहुत सारे प्लांट अब पिछले 5-7 साल में सेटअप किया है। बढ़िया बिजनेस है, आप एक 10-15 लाख के इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, रिस्पेक्ट विद कैपेसिटी, रिस्पेक्ट विद योर बजट, हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके आगे फिर आता है कॉटन पे ही डिपेंडेंट, इसलिए मैं बता रहा हूँ सर्जिकल कॉटन वाला बिजनेस। सर्जिकल कॉटन आपने पता है, जो यार कहीं लग जाए ना तो उसके ऊपर जो रुई या कापूस जिसको लगाते हैं, ये थोड़ी मेरी हिंदी खराब है, हिंदी तो मैं क्योंकि मराठी बंदा हो ना, तो थोड़ा यहाँ वहाँ वर्ड हो जाएगा, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, राइट। तो जो ऊपर से जो कॉटन लगता है उसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस थोड़ा स्केल वाला बिजनेस है, पर डेफिनेटली हमारे यहाँ बन सकता है। B2B में है, एक 10-15 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, शायद उससे ज़्यादा भी है, डिपेंड करता है कैपेसिटी आप क्या कर रहे हो, वो आप अप टू 1 CR में भी है, तो वो टेंशन मत लीजिए, राइट। इसके आगे आता है फिर जूट बैग मैन्युफैक्चरिंग। तो जूट बैग यानी कौन सा, जो टिफिन वाला बैग है वो नहीं, वो बिजनेस आता है हमारा इंडस्ट्रियल स्केल में। ये बिजनेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जूट बैग आता है बेसिकली बोरी, जो प्याज या धान पैकिंग करने के लिए 50 किलो की बोरी, 10 किलो की बोरी, 30 kg की बोरी, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रॉ मटेरियल वेस्ट बंगाल में मिलता है। पर आपके यहाँ उसका मार्केट है या नहीं है, कमेंट करके मुझे बताना कि डेफिनेटली मार्केट है या नहीं है। यदि ये वर्कआउट हो जाए डेफिनेटली बात बन सकती है। उसके साथ यदि हम जूट की बात कर रहे हैं तो साथ में आता है लिनो बैग एंड PP बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो आज के डेट में आपको दाल या फिर कोई भी ग्राम्स या कोई भी ग्रैन्युअल्स पैकिंग करने के लिए, फर्टिलाइजर्स पैकिंग करने के लिए, सीड्स पैक करने के लिए, जो व्हाइट बोरी जो आती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीप्रोपिलीन बैग, PP बैग, और बहुत सारे प्याज या बहुत सारा वेजिटेबल्स या इसको पैकिंग करने के लिए जो रेड वाली बैग आती है, जो ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं ना, तो वो रेड वाली जो बैग आती है उसको हम कहते हैं लिनो बैग। उसका भी प्रोडक्शन सेटअप हम इंडिया में कर सकते हैं। B2B बिजनेस है, बड़ी क्वांटिटी भी मिल सकती है। शुगर फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उस PP बैग का, मार्केट बहुत बड़ा है। एक, जब मैं कहता हूं मार्केट बड़ा है तो भाई एक बात समझ लेना यार, कोई भी बिजनेस पकड़ लो, आज के इस वीडियो में मैं जो 13-14 बिजनेस आइडिया बता रहा है वो पकड़ लो, इंडस्ट्रियल में मैंने जो 30 बिजनेस आइडिया को हम कैंसिल करते वो पकड़ लो, या फूड प्रोसेसिंग मैंने जो 33 बिजनेस आइडिया बताई वो पकड़ लो। कम से कम 60-70 बिजनेस आइडिया इन 3 वीडियो में मैंने कवर किया। पर हर टाइम में एक बात आपको वापिस रिपीट करना चाहता हूं, भाई जो प्रोडक्ट आप बनाने की सोच रहे हो ना, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी कोई ना कोई बना रहा है, और जो हमारा बायर है, जो कस्टमर है, उसको बेच रहा है। एक बात तो तय है, हमें यदि मार्केट में एंटर करना है तो हमें मशीन लेकर बिजनेस शुरू करने में ज्यादा इंटरेस्ट ना रखते हुए, मशीन हमें लेना है, पर सबसे पहले हमें स्ट्रांगली हम मार्केट में किस तरीके से एंटर कर सकते हैं ना, ये समझना होगा। आपको क्या लगता है, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सो आप सिर्फ बनाओगे तो बिक जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। मार्केट में ऑलरेडी कोई ना कोई बना रहा है, कोई ना कोई वो ले रहा है, तो हमें मार्केट में घुसने के लिए जो फोर्स, जो एनर्जी लगानी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सीखना होगा, और वही हम काम करते हैं हमारे चावड़ी के अलग अलग सेशंस में, राइट। तो मुझे लगता है भाई मशीन लोगे, प्रोडक्शन बना लोगे, बेचोगे कहाँ, ये सवाल तो आपके भी दिमाग में होता है। तो वही सीखना, वही एब्सॉर्ब करना, यदि आपको मार्केटिंग स्किल इसके पहले नहीं है तो वो पहले कवर अप करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कमेंटेड, आपको क्या लगता है, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? बहुत सारे लाखों हजारों लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पर आप यदि रिएक्ट नहीं करोगे तो हम बिजनेस कैसा करेंगे? आप ऐसे ही घूमते हुए आए हो तो भाई ठीक है, पर आप यदि रेगुलर मुझे फॉलो करते हो तो एक रिक्वेस्ट बनती है यार मेरे से कि प्लीज कमेंट करके आपकी भी राय मुझे बताया जा करो, आप मुझे आपकी राय बताया करो, ताकि मुझे भी समझ में आए, शायद मेरे से भी कोई गलती हो रही तो वो मैं भी सुधार सकूं। कुछ गलती नहीं हो रही, मार्केट सर्वे करो, चलो मैंने बोल दिया, गलती तो आ जाएंगी कोई 2 लोग डालने के लिए, चलो टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लिनो पीपी के बाद डेयरी फार्मिंग बिजनेस। डेयरी फार्मिंग तो आपको पता है, गाय या भैंसों का बिजनेस बढ़िया है भाई, डेफिनेटली दूध का धंधा है। रेट मुझे पता है हमेशा इशू चलता रहता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, फीड के रेट बहुत बढ़ चुके हैं, भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। गिर गाय का बिजनेस करने जा रहे हो तो 80, 90, 100 रुपए तक आज के डेट में रेट है। A2 मिल्क जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसको आप एब्सॉर्ब करोगे, बात बन सकती है। इसके बाद फिर आता है पॉली हाउस में फिर जरबेरा फार्मिंग है, या फिर अलग अलग वेजिटेबल्स की भी फार्मिंग है। बीच में बहुत सारा गवर्नमेंट का फंडिंग इस प्रोजेक्ट को मिल रहा था, आज की क्या कंडीशन है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, पर डेफिनेटली पॉली हाउस में हम हमारा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, राइट। इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसके बाद आता है नर्सरी बिजनेस, कि भाई हम जो रोपवाटिका जिसको हम मराठी में बोलते हैं, ये रोप
प्रोवाइड करने का या सीड्स प्रोवाइड करने का या फिर प्लांट्स प्रोवाइड करने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पॉली हाउस के कनेक्टेड ही ये नर्सरी बिजनेस है, इसको भी बहुत बड़ा स्कोप है। लास्ट वाला जो बिजनेस बताने वाला हूं आप बहुत बहुत हंसोगे, डेफिनेटली हंसोगे, हाँ हंसोगे। इसके बाद आता है एग्रो टूरिज्म बिजनेस। ये भी आपको पता होगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, शहरों के लोगों को गांव में आकर रहना, वो एक दिन वो फील करना, वो खाना खाना, वो पूरे आपके खेत में काम करना उनको बहुत पसंद आता है। थोड़ा सा उसमें चटका मटका करके एक थोड़ा सा अच्छा माहौल बना के हम एग्रो टूरिज्म का बिजनेस 3 या 4 महीने में अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे यहाँ अहमदनगर जो शिरडिया शनि शिंगणापुर शायद आपने पता होगा, वो डिस्ट्रिक्ट प्लस है अहमदनगर, महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ में सबसे एक बढ़िया ट्रिक चलता है विंटर के सीजन में, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा सुन लेना। यहाँ हमारे यहाँ ये चलता है, हुरडा करके एक प्रोडक्ट आता है, ये पता है आपको हुरडा? सुना है आपने कभी हुरडा? ये कहाँ से बनता है हुरडा? हुरडा किस से बनता है मालूम है? ज्वार जो प्रोडक्ट आता है उसके जो हरे हरे जो बीज होते हैं या जो दाना होता है उससे हमारे यहाँ हुरडा पार्टी चलता है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में, स्पेशली अहमदनगर एरिया में ही चलता है। हमारे यहाँ इतना ट्रेंडिंग है कि जब हुरडा का समय होता है तो ये हुरडा 400 से 500 रुपए केजी में मिलता है। जो ज्वार को रेट नहीं मिल पाता वो उस हुरडे को रेट मिल जाता है। भाई ज्वार का रेट कितना है गणेश भाई? ज्वार का रेट कितना है 1 किलो का? आप बता सकते हैं कुछ? 40-50 रुपए केजी होगा मैक्सिमम। भाई ज्वार का रेट है अप्रोक्सीमेटली 40-50 के आसपास होगा। वही हुरडे का रेट है, जो ग्रीन ज्वार है उसका रेट कितना होता है? 400 से 500 रुपए केजी। और वो भी लोग बहुत चटके मटके से खाते हैं, बहुत शानो शौकत से खाते हैं। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पार्टीज लगती है, लोग बुलाते हैं, बहुत दूर दूर से लोग हमारे यहाँ खाने के लिए आते हैं। ऐसा कुछ आपके यहाँ चल रहा है तो वो भी मुझे बताना यार, आपके यहाँ का कल्चर क्या है, आपके यहाँ की कंसेप्ट क्या है, हम डेफिनेटली उस पर काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है बायोमास ब्रिकेट, व्हाइट कोल। मैंने ये इंडस्ट्रियल वाले वीडियो में भी बताया था, पर ये एग्रीकल्चर वाला बिजनेस है, क्योंकि एरिया में यदि आपके पास में MIDC एरिया है तो डेफिनेटली आप गांव और MIDC को कलेक्टेड ये बिजनेस को कर सकते हैं। थोड़ा स्केल वाला बिजनेस है पर बन सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा वन ऑफ द फेवरेट, जब 13 साल पहले 14 साल पहले 2011 में इस अमित मखरे ने जो पहला प्रोजेक्ट किया था उसका नाम था, जो आज भी मार्केट में चल सकता है, उसका नाम है स्पिरुलिना। ये स्पिरुलिना बिजनेस कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। मार्केटिंग सीखना होगा, पर मेरे हिसाब से पकड़ लो, इसका मैं कमिटेड बोल सकता हूँ, 5000 का इन्वेस्टमेंट हो उसमें भी ये बिजनेस आप कर सकते हो। बाकी मशीनरी लगेंगी वो अलग से आप हायर बेसिस पे, रेंट बेसिस पे भी ले सकते हो, पर आप कम से कम 4 या 5000 इन्वेस्टमेंट हो तो ये प्रोडक्शन कर सकते हो। मार्केटिंग में आपको एम्प्लॉय रखना होगा, मार्केटिंग में स्किल ऐड करना होगा, डॉक्टर्स के रेफरेंस से यदि सेल कर पाओगे तो बढ़िया चीज है। प्रोटीन है, स्पिरुलिना के बारे में बहुत सारे मैं लोगों को बता चुका हूं, समझा चुका हूं। दिक्कत यही है, लोगों को ना प्रोडक्शन करने में इंटरेस्ट है, सेल करना नहीं आता। हम BCP में क्या करते हैं, वो तो चीजें कवर कर रहे हैं, पर मार्केटिंग किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से हमारा ब्रांड सेटल किया जाए, एम्प्लॉय कैसे हायर किया जाए, डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया जाए, एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाए, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रोच कैसे करना है, सारी चीजें कवर करता है। तो भाई यदि आप जो मैंने आज बिजनेस आइडिया बताई या पहले 2 अलग अलग वीडियोस में भी जो बताई थी, इनमें से कोई भी बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि प्रोफेशनल चावड़ी की हेल्प लेकर हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे कॉल सेंटर नंबर को आज ही फोन कीजिए। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइसेंस चाहिए, आपको वेबसाइट बनानी है, ऐप बनाना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, कोई भी चीज हो, प्रिंटिंग मटेरियल बनाना है, ये भी चावड़ी में मिल जाता है। साथ ही साथ आपका B2B बिजनेस है, यदि आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना चाहते हैं वो भी हमारे यहाँ आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके यूनिट के लिए, आपके बिजनेस के लिए लगने वाले एम्प्लॉइज का एडवर्टाइजमेंट, हायरिंग एडवर्टाइजमेंट, हमारा एक एनवीसेज करके प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो भाई बिजनेस के लिए लगने वाले A to Z कंपनी का नाम है CHAWADI, यानी मतलब चावड़ी। भाई हमारा चैनल देखिए, यदि आपको लगता है कि आप चावड़ी के साथ आपका बिजनेस सक्सेसफुली स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी हमारे कॉल सेंटर का फोन कीजिए, प्रोफेशनल सर्विस कोई भी बुक कीजिए, बात कीजिए और प्रोसीड कीजिए। आपको सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं कहना चाहता हूं, यदि यह वीडियो पसंद आया, मेरा कंटेंट पसंद आया, चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत सारा बिजनेस का इंफॉर्मेशन यहीं पे ट्रस्टफुल मिलेगा। धन्यवाद।